वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसए जयपुर में, जहां आपकी बोर्ड एग्जाम चल रही है आरबीएससी की। तो आपका उम्मीद करते हैं कि सारे आपके जो एग्जाम्स है बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो उसी ऑर्डर में हम आपके लिए रिवीजन क्लासेस लेके आ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस जो सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में हम क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो उसी ऑर्डर में हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, आपका चैप्टर नंबर 12, उसके बारे में हम यहाँ पे उसका एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो मेरा नाम है राकेश भारद्वाज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आई कैसे। जैसे कि हमारा एक तरह से बोल है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे आप बाद में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी होती है चार्ज का फ्लो। जो आपका चार्ज फ्लो हो रहा है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज जैसे कि आपने सुना, जैसे कि आपने देखा कि चार्ज को हम, जैसे आपकी जब सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी तो उसका ये था कि जैसे सिल्क से हमने किसी चीज को रब किया तो उस पर कुछ चार्ज आ गया। जैसे आपका हम स्केल को बालों में रब करते हैं, उसके बाद उसके टुकड़ों में, कागज के टुकड़ों को वो अट्रैक्ट कर लेता है। इसका मतलब उस पर कुछ चार्ज है, कुछ चार्ज है, इसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो उसी टाइप से आपके जो पूरी जो एनर्जी है, एक तरह से जो आपके चार्ज है सब मिलके क्या बनाते हैं, अपनी पूरी एक एनर्जी, सबके पास अपनी एक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी होती है, इट इज अ कंट्रोल फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी की जो आपकी कंट्रोल फॉर्म है वो आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विच वी कैन यूज टू रन वैरायटी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक फैन, बल्ब, etc। कि जैसे कि हमारा जो कंट्रोल फॉर्म है उसको हमने क्या बोला है? इलेक्ट्रिसिटी, जिसका यूज हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं हमारे घरों में, लाइक अ फैन, बल्ब, टीवी, etc, या फिर और भी जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट है सारे उसमें हम अप्लाई करते हैं। अब जैसे आपके इसमें भी दो चीजें होती हैं, जैसे आपके घरों में दो टाइप की, एक तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एंड एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। इसको हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ये होते हैं कि जो सारी एनर्जी को, सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें? हीट में कन्वर्ट कर देंगे, या उसको लाइट में कन्वर्ट कर देंगे, या उसको मोशन में कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे करते हैं कि जैसे आपने बल्ब है, बल्ब को हमने इलेक्ट्रिसिटी दी तो उसने उस इलेक्ट्रिसिटी को किसमें चेंज कर दिया? लाइट में चेंज कर दिया। अब जैसे फैन को हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, उसने इसको किसमें चेंज कर दिया? फैन इससे रोटेशनल मोशन करने लगा, तो इसको किसमें ला दिया? मोशन में ला दिया। लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो क्या होती है कि जैसे हमारे टीवी वगैरह आपने देखा होगा, उसमें छोटी छोटी चिप्स लगी होती है। वो चिप्स आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। वो क्या करती है? वो कन्वर्ट करती है, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करती है एंडलेस यूजफुल थिंग्स लाइक डिस्प्ले पिक्चर, टीवी प्ले, सॉन्ग्स ऑन रेडियो। जो उनको छोटे छोटे डिवाइसों में या छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, उस छोटे छोटे जो यूजफुल थिंग्स है उसमें हमारा वो कन्वर्ट करती है। ये भी आपकी दो टाइप की होती है। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए या जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये भी आपकी दो टाइप की होती है। एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एक्टिव जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो क्या होती है? एक तरह से डिलीवर का काम करती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को डिलीवर करने का काम करती है। जैसे कि आपका कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर आपके जो पैसिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें तो वो क्या होती है? रिसीवर का काम करती है। जो आपके लाइट्स को क्या कर रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो डिलीवर ने, मतलब जो हमारे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने जो हमें पास किया उसको रिसीव करती है। और जिसको हम एग्जांपल में देखें तो जैसे हमारे वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपने वो किसी एलईडी में या किसी का हम मदरबोर्ड निकाले तो मदरबोर्ड में आपने छोटे छोटे से वो कुछ चॉकलेट जैसे देखे होंगे रंग बिरंगे, वो हमारे क्या होता है? सेमीकंडक्टर, जिसका आप डिटेल में पढ़ने वाले हो क्लास 12 के चैप्टर नंबर 14 में। तो हम अपने इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। व्हेन
इलेक्ट्रिकल चार्ज flows through a conductor like wire said to be conductor has electric current। मतलब हम ये बोले कि ऐसे ही एक वायर है, इस या कंडक्टर है, इसमें आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, इसमें आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इसका मीन क्या हो गया कि चार्ज का फ्लो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड बाय सेल्स और बैटरी इनसाइड अ टॉर्च ग्लो। जैसा हम अपनी टॉर्च को, घरों में आपके टॉर्च को जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो सेल्स होता है, जो बैटरीज होते हैं, उनसे क्या जनरेट होता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट सिंपली इलेक्ट्रिक करंट इज ओके। इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या आपका, सिंपली करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इसमें आपका चार्ज फ्लो होके जा रहा है, इसको हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के पूरी डेफिनेशन जो हमें देनी है, तो उसका क्या बोलेंगे, इस वायर में जो आपका चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है, उसकी रेट निकाल देंगे। तो इसके वायर में चार्ज के फ्लो होने की जो रेट है वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है। और इसको ये बोल दे द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे कि हमारा ये हमारा कंडक्टर ले लिया, उसका ये पर्टिकुलर हमने क्या ले लिया, कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से जितने आपके जितने आपके जो चार्ज है वो पास होंगे इलेक्ट्रॉन से, वो हम उनको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं वो, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। तब तक हम इनको क्या बोल रहे हैं कि जब चार्ज जितना आपका पास होगा उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, Q अपॉन T। तो Q आपका क्या है, चार्ज, और टाइम क्या, जितने टाइम में वो फ्लो हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो until the discovery of electrons the electric current was considered to be flow of positive charge। मतलब जब तक आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक माना जाता था कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, कि आपका जो चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। जब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक। और इसमें माना जाता था कि इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, अंटिल द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब तक आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक माना जाता था जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, आपके पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, कि जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, इसी को हमने इलेक्ट्रिक करंट माना था तब तक जब तक आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने और इसकी जो डायरेक्शन है उसको कहाँ लिया था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लिया था। लेकिन जब आपके रियलिटी में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी तब लिया गया था कि इलेक्ट्रॉन मतलब जो करंट है, करंट क्या है, नेगेटिव चार्ज का फ्लो है। एग्जैक्ट में जो करंट क्या है वो हमारे नेगेटिव चार्ज का फ्लो है। अब द फ्लो ऑफ नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द बैटरी और पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब ये कहाँ फ्लो होता है, नेगेटिव टर्मिनल से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लेके, ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल से लेके और पॉजिटिव टर्मिनल तक फ्लो होता है। इसका मतलब ये कि जो ये है, ये करंट के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, नाउ अभी देखो, जैसे कि अभी हमने देखा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन तो किधर आ रही है, इधर आ रही है सबके लिए। और जो हमारा करंट है वो किधर जा रहा है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक जा रहा है। और आपके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जा रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। अब आके देखो
कि जैसे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कैसे हमें कैसे पता चलता है किसी डिवाइस में या किसी भी चीज में आपका या किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, उसका मेजरमेंट करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा अमीटर। इसका मेजरमेंट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, अमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अमीटर से हम क्या करते हैं, आपके जो करंट की प्रेजेंस है किसी सर्किट में उसको हम बताते हैं। अब जो इस अमीटर को सर्किट में हम ऑलवेज सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। कि जैसे अब आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है या फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है कि जो आपका अमीटर है इसको हम सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है। अब अमीटर का जो साइन है ये भी आपको ध्यान रखना, अमीटर का साइन कैसे होता है, ये आपका अमीटर, जैसे इसको हम ऐड करेंगे, ये इसका पॉजिटिव पार्ट और इसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जैसे हमारे जो चार्ज है, जो हमने अभी चार्ज कर रहे हैं, वो चार्ज है क्या, उस चार्ज को हम किससे, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो SI यूनिट है वो आपकी क्या होती है, कूलम। जिसकी जो SI यूनिट है वो हमारी क्या होती है, कूलम, जिसको हम C से लिखते हैं। ठीक है, अब हमारा जो अभी चार्ज था वो क्या हो गया था, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो यहाँ से जो चार्ज है इसकी यूनिट हो गई कूलम, और टाइम है इसकी जो यूनिट हो गई वो आपकी क्या होगी, सेकंड। तो इस कूलम पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, हमारा एम्पियर। इस कूलम पर सेकंड को हमारा क्या बोलते हैं, एम्पियर। चलिए फर्दर, व्हाट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या है, when 1 coulomb of charge flow through any cross sectional area of cross section in 1 second। इसका मतलब ये कि किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करता है, तो आपका जो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। फिर से रिवाइज कर रहा हूं, क्या होता है कि आपका 1 कूलम चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करता है, तो ये हमारा क्या होता है, 1 एम्पियर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उस क्रॉस सेक्शन एरिया से उस कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि जैसे कि हमारे बल्ब, बैटरी के दोनों टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव, उन दोनों से हमने क्या किया, बल्ब को ऐड कर दिया, या फिर कोई हमारा अलग इंस्ट्रूमेंट है उसको ऐड कर दिया, स्विच को ऐड कर दिया। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है या ये सारा जो अरेंजमेंट है, इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब जैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारे, अब इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे हमें अपना टीवी को ऐड करना है, अपना जैसे हमारा वोल्ट मीटर था, मीटर थे, अब तुम लैब में देख के आ गए कि वोल्ट मीटर ऐसे होता है, अमीटर ऐसे होता है। तो हम उसको ये बोले कि आपको सर्किट में पेपर पे ये सर्किट बनाना है, ड्रॉ करना है, तो आप वोल्ट मीटर, अमीटर है या फिर जो बैटरी है उसका डायग्राम तो बनाने बैठोगे नहीं, उसका डायग्राम बनाने तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। कि जब हम सर्किट में, जैसे बैटरी है, अलग अलग जो सिंबल्स है वो भी मैं बताने वाला हूं, उनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उनका यूज, जैसे कि आपका जो सेल है, सेल के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं और बैटरी के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को। और सेकंड है आपका, जैसे कि आपको किसी वायर को ज्वाइंट करना है, तो वायर, जैसे आपका सर्किट में वायर ज्वाइंट हो रहा है, उस ज्वाइंट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अगर आपका वायर क्रॉस हो रहा है, मतलब एक वायर है उसके ऊपर से दूसरा वायर जा रहा है, ज्वाइंट नहीं कर रहे, उसके ऊपर से जा रहा है, तो क्रॉस वायर को हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने इसमें रेजिस्टेंस लगा दिया, तो रेजिस्टेंस को हम, रेजिस्टेंस आगे हम पढ़ने वाले क्या होते हैं, तो रेजिस्टेंस है उसको हम सिंबल ऐसे यूज करते हैं। अब रेजिस्टेंस को फिक्स, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब आपका जो रेजिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है। वेरिएबल रेजिस्टेंस होता क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका सिंबल है वो आप ध्यान में रखिएगा। क्या होता है कि जैसे ये वही रेजिस्टेंस अभी जो हमने बनाया था, उसमें या तो ऐसे क्रॉस साइन बना दो या ऊपर से एक ऐसे बना दो।
तो ये हमारा क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अभी जैसे हमने अमीटर को पढ़ा था कि अमीटर का क्या होता है कि ए लगा दिया और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, इसका सिंबल। नेक्स्ट जैसे कि आपका V है, जैसे वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का जैसे ये पॉजिटिव हो गया, ये इसका नेगेटिव हो गया। ओके। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर भी आपके मीटर की तरह होता है, वही आपके इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसको बताता है। अब जैसे आपका ओपन सर्किट, ओपन सर्किट के लिए हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट के लिए इसको हम, सर्किट है जैसे कि आपका, इसको हमने ओपन छोड़ दिया, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है अभी। अब क्या किया, नेक्स्ट इसको जब हमने ऐड कर दिया तो ये था, इसको ये बीच में ऐसे लगा दो या इसको ऐसे कर दो, इसका मतलब अब हमारी जो सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट आपका ये है लैंप और बल्ब, मतलब हमें बल्ब को लगाना है या बल्ब को हमें दिखाना है तो उसका सिंबल ये होता है। अब आ गया आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जैसा कि आप जानते हो कि आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी के लिए, कि एनर्जी आपकी जहाँ ज़्यादा इसका जो, जैसे कि गर्म से मतलब ठंडी से गर्म की ओर, एक तरह से बोले तो जिसकी ज़्यादा से कम की ओर फ्लो होता है, जैसे पानी को देख ले तो वो ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है, तो उसी टाइप से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसको हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है आपका, इट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज को इनफाइनाइट से कहाँ लेके आ रहे हैं, किसी पॉइंट पे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। तो उस चार्ज को लाने में हमने जो वर्क डन किया है, या इस चार्ज को लाने में हमने जो मेहनत की है, जो वर्क किया है, वो वर्क हमारा क्या होता है, पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। फिर से रिपीट करते हैं कि जैसे हमारा हमने क्या किया, एक इनफाइनाइट पे कोई चार्ज है, उसको उठा के हम हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा या कुछ भी करेगा, तो उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो उसको जो वर्क किया गया है, जो वर्क डन है, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ओनली व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जब आपके दोनों की तरफ, जैसे कि किसी वायर में, इस वायर और इस वायर के बीच में आपके पोटेंशियल का डिफरेंस है, मतलब इन दोनों, इस वायर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो ही आपके इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, फ्लो। अदरवाइज अगर पोटेंशियल दोनों जगह सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा। यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ पोटेंशियल कम, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके फ्लो करने लग जाता है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को हम हमारा क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इन आ सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय बैटरी। अब जैसे हमारा सर्किट है, सर्किट में हम पोटेंशियल डिफरेंस को किससे क्रिएट करेंगे, बैटरी से क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब आ बैटरी इज सेल, क्या लिखा हुआ है, आ बैटरी ऑन अ सेल has potential difference due to reaction of chemical inside even when it is not connected to any circuit। जो हमारा बैटरी होती है उसके टर्मिनल्स के बीच में भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब चाहे भले वो सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, फिर भी उसमें उसके जो दोनों टर्मिनल्स है उसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किसकी वजह से होता है, उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनकी वजह से होता है। ठीक है, वंस कनेक्टेड पोटेंशियल डिफरेंस मेक्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एंड करंट इज जनरेटेड। और जब हम इस बैटरी को किसी सर्किट में कनेक्ट कर देंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आएगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी का, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करेगा तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो जनरेट हो जाए। पोटेंशियल डिफरेंस, अब इसकी जो डेफिनेशन, इट इज आल्सो डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज द वर्क डन। जैसे हमने वर्क डन किया, इनफाइनाइट से चार्ज को उठाया, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में उसको लेके आ गए, तो उसके अगेंस्ट जो वर्क डन किया था वो क्या हो गया था? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल हो गया था। उसी टाइप से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को चार्ज को मूव कराने के लिए जो हमने वर्क डन किया है, वो वर्क डन हमारा क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लिखते हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। जिसको हम किससे लिखते हैं? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V हमारा क्या है? वर्क। W हमारा क्या है? वर्क डन। एंड Q हमारा क्या है? जो चार्ज जिसको हम फ्लो करा रहे हैं, वो चार्ज। ठीक है, चलो आगे देखो। समझ आ रहा है? बहुत अच्छे से, सिंपल टॉपिक है, आराम से इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कीजिए। हाँ, आप देखो इधर क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग, इट इज जस्ट अ पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, बस एक पोटेंशियल है जिसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, और इस वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। जैसे कि अभी हमने अमीटर के बारे में पढ़ा था। अमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है और उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। अब वोल्ट मीटर आ गया, जो किसको मेजर करेगा? वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। मतलब हमें पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज दिखाएगा। क्या है? वोल्टेज दिखाएगा। तो उस वोल्टेज को दिखाने के लिए हम इस तरह से वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, जिसको हम सीरीज में ऐड करते हैं। सीरीज में हम इसको ऐसे करके, ये इसका वोल्ट मीटर, ये सीरीज जैसे कोई वायर है, इसको हम सीरीज में ऐड कर देंगे। ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। जो आपके पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी जो ऐसा यूनिट है उसको हम क्या कैसे लिखते हैं? वोल्ट, जिसका सिंबल होता है V। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। ये आपने पढ़ा होगा, जो वर्क डन है उसकी यूनिट क्या होती है? जूल। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज 1 वोल्ट? अब देखो 1 वोल्ट क्या होता है, आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हेन 1 जूल वर्क डन इज मूव टू 1 कूलम चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू अदर। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? हमें एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन कर रहे हैं, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था। अगर 1 वोल्ट की डेफिनेशन हमें दे तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब हम एक कूलम चार्ज को एक जगह से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए 1 जूल वर्क कर रहे हैं, 1 जूल हमारा वर्क डन है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हमारा 1 वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आपका सबसे जाना माना, पहचाना और बोलने वाला जो टॉपिक है ओम्स लॉ, जिसके ऊपर आपका ये चैप्टर्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, फर्दर आपकी स्टडीज है, वो आपकी इस पे टिकी हुई है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हमारा जैसे एक आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम का मीनिंग से आपको ये पूरा जो लॉ है वो समझ में आ जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? जैसे ये डॉग है, ये डॉग आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब जो दो वायर है उन दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डॉग है। ठीक है, और ये आप जिसको हमने क्या बोल दिया? करंट। ये हमारा करंट है। तो आपके सामने आपके पीछे एक छोटा सा डॉगी है, छोटा डॉगी आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो आपकी भागने की स्पीड है वो नॉर्मल होगी, इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होगी। अब जैसे जो डॉग है उसकी जो साइज है उसको बड़ा कर दें, एक बड़ा डॉग आपके पीछे लगा दें, तो आपके भागने की स्पीड 100 वोल्ट से भी तेज हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में तो जैसे क्या हो गया, आपके पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब डॉग की साइज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आपके जो करंट है उसकी साइज भी, उसका जो करंट की वैल्यू है, मतलब आपकी जो भागने की स्पीड है वो भी क्या होती जाएगी? तेज होती जाएगी। मतलब डॉग के साइज ज़्यादा,
आपके भागने की स्पीड ज्यादा। तो उसी टाइप से अगर दो एंड्स के बीच में, किसी वायर में दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि जैसे जैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका करंट बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे डॉग की साइज बढ़ रही है वैसे वैसे आपके भागने की स्पीड बढ़ रही है। तो मतलब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए। तो यही आपका ओम्स लॉ होता है, यही आपका क्या होता है, ओम्स लॉ होता है। द ओम्स लॉ ऑफ लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स। मतलब दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी वायर का, किसी कंडक्टर का, वो प्रोपोर्शनल होता है उसमें फ्लो करने वाले करंट के। ठीक है, अब आपका जैसे आ गया ये लिखा हुआ है V इज ग्रेटर, मतलब V की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो I की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, ज्यादा। मतलब डॉग की साइज ज्यादा तो आपके भागने की स्पीड ज्यादा। अब V की वैल्यू कम तो I की वैल्यू कम, मतलब आपके डॉग की स्पीड कम तो आपके भागने की स्पीड भी, मतलब डॉग की साइज कम तो आपके भागने की स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, आपके करंट के। और जब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट आता है R, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ओम्स लॉ पता चल गया, V इज इक्वल टू आई आर। ओके, R इज क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, V क्या है, पोटेंशियल, और I क्या है आपका करंट। ठीक है, चलो अब जैसे कि अभी हमारा ओम्स लॉ में निकल के आया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस अभी निकाला था हमने कि अभी पढ़ा था। देखो अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रेजिस्टेंस। जैसे कि आपने ओम्स लॉ में भी दिखाया था V इज इक्वल टू आई आर, तो हमने इस R को क्या बोला था, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस वो होता है कि जैसे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन के, मतलब जो चार्ज है उसके फ्लो के या करंट के फ्लो को क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, रोकेगा। करंट के फ्लो के लिए ये बाधा बन रहा है करंट के फ्लो में, मतलब उसको रेसिस्ट कर रहा है, उसको रोक रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस क्या का, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, मतलब जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो चार्ज के फ्लो में क्या करता है, उसको रेसिस्ट करता है। इट इज और इट्स ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। जो चार्ज के फ्लो को रोक रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा रेजिस्टेंस। और इसकी जो ऐसा यूनिट है हम उसको क्या बोलते हैं, ओम, जिसको हमारा सिंबल इस टाइप से हम इसको यूज करते हैं। अब फ्रॉम ओम्स लॉ B इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू B अपॉन I। सो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 ओम इज इक्वल टू 1 ओम अपॉन 1 एम्पियर। अगर 1 ले लिया तो ठीक है। एंड I इज इक्वल टू B अपॉन R, यहां से इससे निकाल सकते हैं हम, I इज इक्वल टू B अपॉन R डिनोट्स दैट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। अब मतलब करंट के फ्लो को रोक रहा है, करंट के फ्लो को रोक रहा है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया था, I इज इक्वल टू B अपॉन R। तो ये तो करंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू आपकी कम होगी। अगर करंट की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो एक हमारा लैब में आप देखोगे एक डिवाइस होती है रियोस्टेट, जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। और वो क्या करता है, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करता रहता है, लेकिन जो आपका पोटेंशियल है उसको चेंज नहीं करता, उसको चेंज नहीं करता। मतलब हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस टू कंपोनेंट विच अलाउज चेंजिंग रेजिस्टेंस इन अ सर्किट कीपिंग वोल्टेज सेम, मतलब वो हमारे वोल्टेज को सेम रखेगा
और करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज रहे, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे रियोस्टेट है वो हमने लगा दिया तो उससे हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को तो चेंज कर सकते हैं लेकिन जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा। ठीक है, अब रजिस्टर क्या होता है, A conductor having some specific resistance is called resistor। कि जैसे कुछ आपके कंडक्टर्स होते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक फिक्स रेजिस्टेंस होता है कि इसका, जैसे किसी वायर है इसका रेजिस्टेंस इतना है या किसी जो कोई और डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस उतना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर्स बोलते हैं, जिसको हम क्या ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, जिसको हम ऐसे यूज करते हैं। अब देखो इधर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डिपेंड ऑन, रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, मतलब जैसे किसी वायर है, ये वायर ले लिया, इस वायर की ये एल लेंथ है, इस एल लेंथ पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है, मतलब वायर की जितनी ज़्यादा लंबी लेंथ होगी, जितना ज़्यादा उसका लेंथ ज़्यादा होगी, उस रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जो आपका जो आर है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल के, आर प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल के। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जैसे हमने किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा कर दिया, खुद से सोचो, किसी हमने वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के लिए जगह मिल गई, जगह मिल गई मतलब रुकेंगे नहीं, उनको रेसिस्ट करने के लिए जो रेसिस्ट कोई चीज़ कर रही है तो वो आसपास से निकल जाएंगे क्योंकि उनको जगह मिल गई, एरिया ज़्यादा बढ़ा दिया। तो इसका मतलब क्या डिपेंडेंसी आ गई कि अगर एरिया इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो किस किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लेंथ पे, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, और ये और उस वायर के जो मटेरियल है, वायर जिस मटेरियल से बना है उस पर, उसके नेचर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी हमने बताया था कि रेजिस्टेंस, जैसे कि उसके वायर की लेंथ को हम बढ़ाएंगे तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब जो आर है वो प्रोपोर्शनल हो गया एल के, और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, ए के। आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, ए के, 1/a ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों से आपका क्या निकल के आया, आर प्रोपोर्शनल टू L/A, L/A। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट आता है रो, तो रो L/A, इस रो को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। इस रो को हम क्या बोलते हैं, इस रो को हम हमारा क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। ये क्या होती है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसका हमारा म्यू, इसका क्या होता है, SI यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट ओके। अब देखो, रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब जो हमने कंडक्टर लिया है उसके मटेरियल की जो रेसिस्टिविटी है वो क्या हो जाती है, उसको हम रो को हमने क्या बोल दिया, उसकी रेसिस्टिविटी बोल दिया। और इसकी जो SI यूनिट है, जैसे कि हमारा अभी क्या था, नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्या, VR इज इक्वल टू, जैसे अभी हमने ये पढ़ा था R इज इक्वल टू रो L/A, तो यहाँ से रो इज इक्वल टू कितना हो गया, रो इज इक्वल टू कितना हो गया, RA/L। रो का जो R है, R है उसकी जो SI यूनिट है वो क्या होती है, ओम। एरिया की SI यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ मीटर, तो यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो ओम इंटू मीटर, तो यहाँ से जो रो है उसकी SI यूनिट कितनी आ गई, ओम इंटू मीटर। ठीक है, हाँ। अब रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज वेरी लो
वेयर एज इंसुलेटर इज वेरी हाई, मतलब जो आपके कंडक्टर्स है उनकी रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है और इंसुलेटर की क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और जो कुछ अलॉयज होते हैं, अलॉयज की इनकी कंडक्टर से तो क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा, और इंसुलेटर से थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी। अब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टंगस्टन का यूज करते हैं। जैसे जो आपके ये लिखा, हाई रेसिस्टिविटी मेटल्स आर यूज टू इलेक्ट्रिकल हैविंग हीटिंग डिवाइस लाइक आयरन, toasters. Tungsten is used to filament of electrical bulb and copper aluminum is used to electrical transmission lines। ठीक है, तो हम नॉर्मल जो हमारे एलॉयज है उनका यूज करते हैं। जैसे कि हमारा जो बल्ब है उसमें क्या होता है, फिलामेंट होता है, फिलामेंट होता है, जो इसकी जो रेसिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है कंडक्टर से। ठीक है, अब देखो इसके कॉम्बिनेशंस, रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस वो कैसे करते हैं, कि जैसा अभी हमने बताया रजिस्टर्स निकाला था कि जैसे किसी का एक फिक्स वैल्यू है, रेजिस्टेंस उसका फिक्स है, तो उसको हमने क्या बोला था, रजिस्टर्स। अब इसका हम कॉम्बिनेशन करते हैं, मतलब इसको हम सीरीज में, इसको हम कैसे ऐड करेंगे, सर्किट में कैसे ऐड करेंगे। तो व्हेन टू और मोर resistors are connected in series, the combination or resistance of any number of resistors connected in series is equal to sum of individual resistors। तो हमने क्या किया, एक रजिस्टर लिया, एक ले लिया, उसके साथ में दूसरा, तीसरा, जितने भी हमारे एन नंबर्स ऑफ रजिस्टर्स है उनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इसका हमें जो पूरा सम निकालना है, सम क्या करेंगे, जितने भी सारे रेजिस्टेंस है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा। जैसे कि आपका ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल है सर्किट में ये 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ये 2 ओम का, ये 2 ओम का। तो हमारा जो फॉर्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये क्या है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 और जितने भी हैं हमारे। तो R1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 2, और ये 2 और ये 2, टोटल कितना हो गया, 600। तो यही होता है हमारा क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज। ठीक है, द करंट थ्रू, तो इसका मतलब क्या है, हाँ, इसमें जैसे इस बैटरी से यहाँ से आपका करंट निकला, तो एक करंट सारे तीनों रजिस्टर्स में करंट की वैल्यू तो क्या होगी, सेम होगी, लेकिन इन रजिस्टर्स के जो एंड्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम नहीं होगा। करंट की वैल्यू जैसे इसमें देखें तो इसमें भी आपका आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी आपका आई करंट फ्लो हो रहा है, और इसमें भी आपका आई करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन अब जैसे कि यहाँ आपका रेजिस्टेंस इस एंड पे और इस एंड पे पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो यहाँ से कुछ यहाँ से आपका पोटेंशियल गया, कुछ इसने 2 ओम का पोटेंशियल है, इतना इसने ले लिया, तो इसका इस एंड के बीच में पोटेंशियल इतना कम हो गया, इतना कम हो गया, तो ये दूसरा जब यहाँ से चलेगा फिर यहाँ तक, फिर इतना और कम हो जाएगा, यहाँ से चलेगा तो यहाँ तक और कम हो जाएगा। तो मतलब हर जो आपके रजिस्टर है उनके बीच के, उनके जो पॉइंट्स है, उनके जो एंड पॉइंट्स है, उनके बीच में जो आपके वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, ओके। अब डिसएडवांटेज ऑफ सर्किट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करने के डिसएडवांटेज क्या होता है इन सीरीज सर्किट। इफ वन इलेक्ट्रिकल, मतलब कि जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जैसे हमने घर में सारे अप्लायंस को क्या कर दिया, सारे जो डिवाइस है उनको क्या कर दिया, सीरीज में ऐड कर दिया। तो इससे क्या होगा, अगर आपका एक भी डिवाइस बीच में से खराब हो जाता है तो आगे की जो भी चीजें हैं वो काम नहीं करेगी। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, वी कैन नॉट टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सेपरेटली बिकॉज दे हैव ओनली वन स्विच। जैसे कि हमने एक चीज ऐड की, टीवी को ऐड कर दिया, कूलर को ऐड कर दिया, फ्रिज को ऐड कर दिया, किसी और चीज को ऐड कर दिया, और सबको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया, स्विच तो सबका एक ही है। अब हम किसी को इंडिविजुअली एक को ऑन नहीं कर सकते। अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो सारे ऑन होंगे, ऑफ करेंगे तो सारे ऑफ होंगे, किसी एक को हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इन सीरीज सर्किट द अप्लायंस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज एज पावर सप्लाई लाइन। जैसे कि आपका बहुत लंबी लाइन लगा दी हमने, घर में बहुत सारे अप्लायंस है, उन सबको क्या कर दिया,
सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। अपने घरों में 220 वोल्ट आ रहा है, सबने अपने हिस्से की जो करंट है वो ले ली, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता। सीरीज कॉम्बिनेशन में सबने अपने हिस्से की ले ली। अब लास्ट के कुछ बच गए, उनके लिए हमारा वोल्टेज नहीं बचा, वोल्टेज नहीं बचा तो वो काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, अप्लायंस गेट लेस वोल्टेज हैंस दे डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, तो वो क्या करेंगे, प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series connection the electrical appliance, the overall resistance of circuit increases much due to which current from power supply is low। ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी जो जो आपके इलेक्ट्रिक करंट का जो अप्लायंस का ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और आपकी जो पावर सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, लो। अब देखो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। सीरीज में ऐड कर लिया, उसके डिसएडवांटेज देख लिए। अब हम देखेंगे किसके, रजिस्टर्स इन पैरेलल। रजिस्टर्स इन पैरेलल का हम क्या करते हैं, जैसे हमारा क्या था सीरीज में, हमने कैसे ऐड किया था, एक रजिस्टेंस, फिर इसके साथ में दूसरा, इसके साथ में तीसरा, ऐसे ऐड किया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें जैसे एक वायर ये जा रहा है, यहाँ से हमने इसके 3 वायर निकाल दिए इसी पॉइंट से। अब इसके साथ में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, जैसे देखो इसके साथ ये अब क्या था, ये हमारा वायर, इसमें आपका आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से एक वायर एक निकाल दिया, एक ये निकाल दिया। अब इससे क्या किया हमने, इससे क्या किया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड कर दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड कर दिया, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड कर दिया, और इन सबको वापस से फिर से एक साथ ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये फिर से अपना वही आई करंट। अब देखो क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, जब आई करंट आया तो यहाँ पे आई किस में चेंज हुआ, एक I1 करंट इसमें गया, I2 करंट इसमें गया, और I3 करंट इसमें गया। जैसे इसको मैंने नाम दे दिया R1, R2 और R3, इसको मैंने नाम दे दिया R1, R2 और R3। अब करंट की वैल्यू देखो, I इधर गया, इसमें I1 इधर गया, और इसमें I2 इधर गया। अब यहाँ से तीनों वापस इस पे आके मिलेंगे, I1, I2 और ये I3, तो ये वापस तीनों मिलके तो वही I में चेंज हो गए। I इज इक्वल टू कितना हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों इसमें चेंज हो गए। अब इसमें क्या, आपके करंट, अब एवरी रजिस्टर को देखें तो इसमें करंट की वैल्यू I1 है, इसमें करंट की वैल्यू I2 है, और इसमें करंट की वैल्यू I3 है। तो तीनों में जो करंट की वैल्यू है वो तो अलग अलग है, लेकिन इनका पोटेंशियल डिफरेंस देखें, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, मतलब इन कुछ पोटेंशियल डिफरेंस एक होगा कोई फिक्स, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों वायर के नोड पॉइंट पे है। तो इसका मतलब इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों रजिस्टर्स के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था, पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट थी और करंट की वैल्यू सेम थी। अब इसमें क्या हुआ, करंट की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी तीनों के लिए, और रजिस्टर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। ठीक है, चलो तो जैसे हमारा वहाँ क्या था, टोटल रेजिस्टेंस हमने क्या निकाला था सीरीज में, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करके निकाला था। लेकिन हम इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट बोल दिया, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होता है। ठीक है, अब चल पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम फॉर ऑल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, और करंट क्या हो जाएगा, सिर्फ तीनों में अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एडवांटेज है, ये एडवांटेज हम देखते हैं।
ओके नाउ ठीक है। हाँ, एडवांटेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। द इफ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग इट डू नॉट अफेक्ट अदर। जैसे कि अभी हमने ऐड किया था, जैसे कि हमारा ऐड किया था इसमें, जैसे कि हमने ये सर्किट ऐड किया था अभी कि ऐसे ये तीनों को ऐड किया। अगर जैसे मान लो ये वाला सर्किट खराब हो जाए, ये वाला रजिस्टर खराब हो जाए, इन दोनों पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं। इसमें आपका करंट वही I2 जा रहा था, इसमें आपका करंट I3 जा रहा था। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है? एवरी अप्लायंस हैज इट्स ऑन स्विच। सबका हम एक पर्टिकुलर स्विच लगा सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है? द अप्लायंस इन सर्किट गेट सेम वोल्टेज। मतलब जो सारे जो सर्किट है उनके बीच में जो वोल्टेज है वो क्या मिलेगा? सबको सेम मिलेगा, ठीक है। और ओवरऑल रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड। जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है और इसमें क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा। ओके, अब आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। इलेक्ट्रिक पावर, रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डेसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। मतलब जैसे हमने मान ले किसी सर्किट में उसने जितनी एनर्जी कंज्यूम की है, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है, तो वो उसकी क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिक पावर हो जाती है। जिसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? P इज इक्वल टू वी आई। इसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? P इज इक्वल टू वी आई। तो यहाँ से हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, तो जी V की जगह हम आई आर पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर इंटू आर हो गया। दूसरा कि जैसा आपका P इज इक्वल टू वी आई था, P इज इक्वल टू वी आई था, तो हमने क्या किया? V आपका सेम है, आई इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आर। तो आई इज इक्वल टू V अपॉन आर पुट किया तो ये क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन आर। तो आपको ये सारी जो फॉर्म है, ये आपको सारी फॉर्म आपको याद होनी ही चाहिए। तो आई P इज इक्वल टू V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे आपके कॉम्बिनेशन आगे बात करें तो जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन था, इसके पावर है, इसके वेस्ट आपके क्या बनते हैं? न्यूमेरिकल बनते हैं, जिनको आप जो आपके बुक में एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम आगे एसआई यूनिट ऑफ पावर। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? वॉट। जो पावर है उसकी एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक पावर की जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगी? वॉट। 1 watt पावर is consumed when 1 ampere of current flow through a device of potential difference is 1 volt। मतलब 1 watt पावर क्या है कि किसी डिवाइस में जो आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट है। तो उसमें जो पावर है वो कितनी कंज्यूम होगी? 1 वोल्ट कंज्यूम होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम मेजर्ड इन डबल्स जूल्स और वाट आवर और किलोवाट आवर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब किसी जितने टाइम में जितनी एनर्जी को उसने कंज्यूम कर लिया वो क्या हो जाती है हमारी? उसको हम किस में यूज करते हैं? जूल्स में मेजर करते हैं, या वॉट आवर में यूज करते हैं, या उसको किलोवाट आवर में यूज करते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है? 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल, ठीक है। ये होता है आपका 1 किलोवाट आवर। ओके,
याद रखना ये वैल्यू 3.6 इंटू 10⁶, ठीक है। अब देखो आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट तो आपने देखे होंगे, घर में कभी कभी हुआ होगा शॉर्ट सर्किट। तो वो शॉर्ट सर्किट किसकी वजह से होता है? हमारे इस करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से होता है। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? व्हेन करंट पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम्स very hot and produced heat is called heating effect of current। जैसे कि आपने देखा होगा बल्ब को हमने जलाया, बल्ब में जो नाइक्रोम का वायर है वो क्या करता है? हीट हो जाता है, और हीट होके वो क्या करता है? जो आपकी हीट प्रोड्यूस जो की है या गर्म जो हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सिंस वी नो व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज Q against the potential difference V, amount of work done is given by, जैसे हमने लिखा था W is equal to Q upon V। मतलब हमने क्या लिखा था? देखो हमने क्या लिखा था? V is equal to W upon Q। यह लिखा था कि हमने किसी चार्ज को, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखा था? कि चार्ज को लेके आए थे, चार्ज को लाने में जो हमने वर्क डन किया था वो क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q हो गया। और यहाँ से और आपका करंट की डेफिनेशन क्या होती है? चार्ज ऑफ रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज के फ्लो होने की रेट। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना हो गया? Q इज इक्वल टू कितना हो गया? IT। अब इस Q इज इक्वल टू IT इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन, जहां से क्या बोल दिया? W इज इक्वल टू QV, इसको इक्वेशन फर्स्ट, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आगे क्या है कि जैसे आपका क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से पढ़ा था, इसको मैंने इक्वेशन नंबर बोल दिया क्या? 3। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया? 3। तो यहां से देखो आपके पास I की वैल्यू आ गई, सॉरी Q की वैल्यू आ गई, V की वैल्यू आ गई। ये Q और V की वैल्यू उठा के पुट कर दो किसमें? वर्क डन वाली में। तो W इज इक्वल टू Q की वैल्यू आपकी कितनी है? IT, और मल्टीप्लाई V की वैल्यू कितनी है आपकी? IR। तो यहाँ से कितना होगा? I² RT। तो W इज इक्वल टू I² RT। तो इस जो टोटल वर्क डन है, आपने सुना हो, पता होगा आपको कि जो टोटल वर्क डन है वो हमारी क्या होती है? एनर्जी होती है। तो एनर्जी जिसको हम किससे लिख देंगे अब आगे? यहां से इस W को क्या लिख देंगे? H इज इक्वल टू I² RT। यह आपका फॉर्मूला है, यह आपको याद रखना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कि जैसे कि आपका बल्ब को हमने जलाया, चलते चलते जैसे जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो जैसे जैसे उसका जो वायर है, जो उसके अंदर जो वायर वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है तो वो अपनी हीट निकालने लगता है। उसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में कहते हैं, जिससे हमने ये फॉर्मूला निकाला था H इज इक्वल टू I² RT। कैसे निकाला था एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। कैसे निकाला था? हमारा W इज इक्वल टू Q अपॉन Q इंटू V होता है वर्क डन से, और I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना हो गया? IT। फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो इन तीनों को मिला के क्या हो गया? W इज इक्वल टू I² RT, ठीक है। और वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो यहाँ से H इज इक्वल टू कितना हो गया? H² RT, ठीक है। हाँ, तो ये H इज इक्वल टू I² RT जो हमारा ये फॉर्मूला आया है, H इज इक्वल टू I² RT, इसी को हम क्या बोलते हैं? हमारा जूल्स हीट इफेक्ट इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ
हीटिंग, ठीक है। द हीट प्रोड्यूस इन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब देखो क्या दिख रही है, हीट प्रोड्यूस इन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, देखो आपके आई स्क्वायर के, किसके दिख रही है, स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट के दिख रही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, देखो आई एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो आपके देखो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल दिख रही है, आर के प्रोपोर्शनल दिख रही है, और जो टेम्परेचर है हीट ऑफ, मतलब सॉरी हाँ, जो टाइम है, टेम्परेचर नहीं सॉरी टाइम, जिस टाइम में वो करंट का फ्लो हुआ है उस टाइम को क्या करती है, उसमें क्या कर रही है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देयर इज वेरियस अप्लायंस बेस्ड ऑन जूल्स लॉ, जो आपके जूल्स लॉ पे वेस्ट है वो हमारे बहुत से अप्लायंस होते हैं, जैसे आपके घरों में देखते हो प्रेस देखते हो, या फिर ओवन को देखते हो, आजकल जो इलेक्ट्रिक हीटर आ रहे हैं उनको देखो, जैसे वो सारी चीज़ किस पे डिपेंड करती है, हमारी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे। नेक्स्ट जैसे कि हम अब आता है आपका ये चैप्टर जो आपके 10th क्लास में था वो आपके यहाँ पे ख़त्म है। तो थैंक यू फॉर लव एंड हमारे साथ बने रहिए, और ऐसे ही जो रिवीजन क्लासेज या आगे फर्दर हम पूरे कंप्लीट कोर्स क्लासेज भी लेके आएंगे, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।